मौजूद हैं। मीडिया वालों का जमावड़ा, तमाम कांग्रेस के नेता, अशोक गहलोत के समर्थक, कार्यकर्ता, ढोल नगाड़ों की आवाज पीछे से भी आ रही है। यानी कि एक जलसा है और पीसीसी दफ्तर में ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। खिलखिलाई हुई राजस्थान की धूप है, गुनगुनी सी धूप में अशोक गहलोत को बुके दिए जा रहे हैं। लोग लगातार उनसे मिल रहे हैं। अशोक गहलोत अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और सभी से कैसे मुलाकात उनकी हो रही है। ये फिलहाल जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पीसीसी दफ्तर की। तो तमाम लोग उनसे हाथ मिलाकर जा रहे हैं, कुछ पैर छू रहे हैं, कुछ बुजुर्गवार हैं, उनकी उम्र के भी तमाम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। कल भी जैसे ही इस बात की सूचना दिल्ली से जयपुर पहुंची कि लगातार अलग अलग जगहों पर अशोक गहलोत के समर्थकों ने खुशी का अपना एहसास दिखाने की कोशिश कर दी थी, उनकी आवाज के बाहर कैसे इजहार कर रहे थे लोग खुशी का। और एक वही तस्वीर पीसीसी दफ्तर की नजर आती है जहां पर अशोक गहलोत मौजूद हैं। तमाम मिलने के लिए लोग वहां पर उमड़ पड़े हैं, एक के बाद एक कतार में लोग आ रहे हैं। कुछ लोग सेल्फी खींच लेना चाहते हैं, एक यादगार के तौर पर वो एक स्मृति ले जाएं, एक फोटो ले जाएं। और याद रख पाएं कि हमेशा वो मुख्यमंत्री के कितना करीब पहुंच पाए थे, उनसे मिल पाए थे, उनसे हाथ मिला पाए थे। और जाहिर तौर पर ये बड़ा ऐतिहासिक लम्हा होता है सभी के लिए। अशोक गहलोत के लिए भी उतना ही ऐतिहासिक लम्हा है जितना वहां से गुजर रहे इन तमाम लोगों के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता कुछ हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, समर्थक हैं, वो एक के बाद एक लंबी कतार में चले आ रहे हैं। अशोक गहलोत जिनसे मिल रहे हैं और तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। सरदारपुरा सीट से, अपनी जो पारंपरिक सीट जहां से लगातार वो विधायक बनते रहे, 5वीं बार यहां से विधायक बने हैं। और एक बार फिर से कमान, एक बार फिर से सत्ता अशोक गहलोत के हाथ में सौंपी गई है। कांग्रेस पार्टी की लगातार जो मंथन चली 2-3 दिनों तक, करीब करीब 68 घंटे का वो लम्हा जो अलग अलग सस्पेंस बनाए हुए था, वो धीरे से साफ हुआ। कल शाम 4:30 बजे अनाउंसमेंट हो गई एआईसीसी दफ्तर दिल्ली से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम की कि एक मुख्यमंत्री तो दूसरे को पायलट यानी कि डिप्टी सीएम के तौर पर राजस्थान में अगले 5 साल तक नजर आने वाले हैं। और अब शपथ के बाद औपचारिक तौर पर पदभार ग्रहण कर लेंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उनके कैबिनेट सहयोगी भी उसमें रहेंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले की तस्वीरें पीसीसी दफ्तर की सीधी आप देख पा रहे हैं। अलग अलग लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और अपनी बात उसी बहुत सूक्ष्म से पल में रख देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फोटो खींच लेना चाहता है, कोई उनको पगड़ी पहना रहा है, आप देख सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो माला पहना रहे हैं, शॉल उड़ाकर उनका तो पीसीसी दफ्तर में जिस तरीके की तैयारियां, जिस तरीके का एक माहौल कल दिखाई पड़ रहा था, अशोक गहलोत के घर का भी हम लोगों ने जिक्र किया, कल भी यही माहौल था। और ये तस्वीरें फिलहाल जो आप जयपुर से देख पा रहे हैं, पीसीसी दफ्तर में भी ऐसा ही जलसा है जैसा अशोक गहलोत के घर के सामने का ये जलसा आप देख पा रहे हैं। ऐसा ही जलसा पीसीसी दफ्तर का भी है। वहां भी तैयारियां यही हैं कि जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट यहां पहुंचेंगे, उनका स्वागत कैसे होगा। तो वहां ये तमाम तैयारियां कराने की कोशिश भी होंगी। लेकिन जो स्थितियां, जो दृश्य कल दिखाई पड़ रहा था समर्थकों का, उनके चाहने वालों का, वही दृश्य कमोबेश आज भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज फर्क इतना है कि कल तक ये कयास थे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे और आज ये बात साफ हो चुकी है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री हैं अगले 5 साल के राजस्थान के। और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री। ललित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। ललित, दृश्य तो देख रहे हैं और जानकारी आप बताएं, क्या कुछ आज यहां पर कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल आशीष, अशोक गहलोत हैं मुख्यमंत्री, वो लोगों से मिल रहे हैं जो सुबह से उनसे मुलाकात करने के लिए लोग आए हुए थे। एक टकटकी लगाकर सिर्फ उनके एक झलक पाने के लिए लोग खड़े थे। आखिरकार अशोक गहलोत ने मुख्य गेट पर आकर सभी से, अब आप देख सकते हैं कि सभी से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। लोग माला पहनाकर, साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति का अभिवादन व
बहुत ही विनम्र तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। ये अशोक गहलोत के आवास का मुख्य गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह अंदर मिल रहे हैं, वह पहले सबसे मिलते हुए गेट तक आए और उनके आवास के अंदर जितने भी लोग थे अब उन सब लोगों से कतार बनाकर मुलाकात कर रहे हैं। आशीष, इसी के साथ अगर बात करें, सुबह से वैसे विधायकों का लगातार आना जाना लगा हुआ था। कई कार्यकर्ता यहाँ आ रहे थे, विधायक यहाँ आ रहे थे, समर्थक यहाँ आ रहे थे। अंदर मुलाकातों का दौर चल रहा था, लेकिन जब उनको पता पड़ा कि समर्थकों की बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई है तो वह तुरंत प्रभाव से बाहर आए और अब एक एक समर्थक से बारी बारी से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, इसके साथ ही उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। जी आशीष, क्योंकि जाहिर तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और ललित, अगर आज दिन भर के कार्यक्रम की बात करें, चूंकि ये एक दृश्य है और जाहिर तौर पर अब चूंकि नाम फाइनल हो गया है, शपथ भी होनी है 17 तारीख में, तो ऐसे में जो और तैयारियां हैं इन दिनों के बीच में क्या कुछ रहने वाली हैं? बिल्कुल आशीष, अगर शपथ ग्रहण की बात की जाए तो 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी तैयारियां अपने जोरों पर चल रही हैं। लेकिन बीते 3 दिनों की अगर बात की जाए, बीते 3 दिनों से लगातार अशोक गहलोत के आवास पर समर्थकों की भारी हुजूम उमड़ रहा था। कल भी उन्होंने जब दिल्ली से लौटने के बाद आवास पर पहुंचे थे तो सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और आज भी सभी कार्यकर्ताओं से वे एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। अब आवास से पीसीसी जाने का कार्यक्रम है, पीसीसी में भी इसी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। लगातार वहां पर लोगों का जो हुजूम है वह भी उमड़ता जा रहा है। अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो आवास पर आप सुन सकते हैं कि ढोल नगाड़ों की आवाज है, ढोल नगाड़े बनाकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। लगातार अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं और कम से कम भी अगर बात करें, यहाँ पर जो समर्थकों की भीड़ है वह तकरीबन 3 से 4 हजार लोग यहाँ पर एकत्रित हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं। और जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस की यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और इसी के साथ जब अशोक गहलोत यहाँ समर्थकों के बीच में पहुंचे, आप देख सकते हैं कि वह अकेले ही समर्थकों के बीच में है और सभी से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो उन्हें माला पहनाना चाह रहा है उनसे माला भी पहन रहे हैं और जो उनको शॉल उड़ाना चाह रहा है उनका शॉल भी ओढ़ रहे हैं। सभी का जो अभिवादन है वह सहज तरीके से स्वीकार कर रहे हैं और लगातार उनके जो प्रति लोगों का प्रेम है वह तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं। आशीष की लोग अशोक गहलोत को कितना प्रेम करते हैं। यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वह लगातार उमड़ता ही जा रहा है। जितने लोग उनसे मिलकर बाहर नहीं निकले हैं, इनसे ज्यादा लोग अभी भी घर के अंदर और घर के बाहर मौजूद हैं। जी आशीष, बिल्कुल। तो एक बार फिर से दर्शकों को अपडेट कर दें कि अशोक गहलोत के आवास के घर के आवास के बाहर की ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, जहां पर तमाम समर्थक वहां जुट गए हैं। लोगों का हुजूम है, कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक, कोई बुके लेकर आ रहा है, कोई माला लेकर आ रहा है, कोई फूल अशोक गहलोत को भेंट कर रहा है, कोई साफा पहनाकर उनको बधाई दे रहा है और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर लोग पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं और एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। एक बार फिर से राजस्थान की जनता के सामने उनका भविष्य बनकर खड़े हैं अशोक गहलोत। क्या मिलेगा, किस तरीके की योजनाएं चलेंगी, वो सारा खाका अशोक गहलोत ने अपने दिमाग में तैयार कर लिया है, जिसके आधार पर उनकी सरकार काम करने वाली है अगले 5 सालों तक। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से और कितना उत्साह है। खुद लगातार मुस्कुरा रहे हैं और जिस लड़ाई को जीतना चाहते थे पिछले 5 साल से सचिन पायलट के साथ में, लगातार ये कोशिश अशोक गहलोत की रही कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए और पार्टी मजबूत हुई। जिस तरीके के हालात पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए बन रहे थे, उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, तो जाहिर तौर पर यह बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जा रहा है। खासकर राहुल गांधी जो कि अध्यक्ष बने और उसके बाद का एक बड़ा चुनाव ये पहले तौर पर दिखाई पड़ा है। तो उसके बाद ये बड़े नेता अलग अलग राज्यों में किस तरीके से राज्यों की कमान संभालने जा रहे हैं, ये तस्वीर गवाह है इस बात की। तो अशोक गहलोत मौजूद, सीधी तस्वीरें जयपुर से उनके घर के बाहर की। लगातार लोगों का जमावड़ा लगा जा रहा है और अगर फ्रेम को पैन करके थोड़ा सा देखा जाए तो हो सकता है कि एक लंबी कतार लोगों की दिखाई पड़े, क्योंकि लगातार लोग दिख रहे हैं कि वहां पर खड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस का जाब्ता भी लगा है और लोगों की कमी नहीं हो रही है। लगातार
कतारबद्ध तरीके से आए जा रहे हैं और उनसे मिलकर निकलते जा रहे हैं। यानी कि ये सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है ललित, ये सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि लोगों की कोई कमी नहीं है, आ रहे हैं, लगातार आते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने लोग अभी तक मिलके जा चुके हैं उससे कहीं ज्यादा लोग घर के अंदर और उससे भी 2 से 3 गुना लोग घर के बाहर जमा है। जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं, जो लाइन है वह काफी लंबी लगी हुई है, लोगों का हुजूम है लगातार उमड़ता जा रहा है। एक गेट को खोल के एक गेट से लोगों को बाहर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे गेट से लोग अंदर जाकर घूम कर लाइन में लग के अशोक गहलोत से मुलाकात करके निकल रहे हैं। तो तकरीबन आशीष आधा से 1 घंटे का समय इन समर्थकों से मिलने में लग सकता है। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी लोगों से मुलाकात करके उनसे हाथ मिलाकर उनको जो अभिवादन स्वीकार करके वे रवाना हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लाइनें हैं वह लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब पुलिस ने 2-2 की लाइन बना दी है, ताकि एक लाइन से भीड़ ज्यादा होने की वजह से एक लाइन से पूरे व्यक्ति नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन ने 2 लाइनें बना दी है। अब 2 व्यक्तियों से एक साथ अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो उनके ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनसे किस प्रकार ये बड़ी खास तस्वीर है। सबसे खास तस्वीर अभी तक की अगर नजर आई है ललित, आपको माफ कीजिएगा रोक दिया, और एक बुजुर्गवार जो कल भी लगातार कैमरे पर दिखाई पड़ रहे थे, उन्होंने पहले भी ये कहा था, शायद अगर ये वही हैं तो ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हो चुकी है, सरदारपुरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहीं से वो भी आते हैं। अगर ये बुजुर्गवार वही हैं तो ये बड़ी खास तस्वीर देखिए, वो किस तरीके से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, सेल्फी भी उन्होंने खिंचवाई, और ये तस्वीर बड़ी खास है। वाकई में मित्र ना होके भी मित्र नजर आते हैं और अपने पराये हर कदम पर नजर आते हैं, लेकिन जब परायों को भी अपना बना लिया जाए, अपने तो अपने होते ही हैं। यानी कि जो भी मिल रहा है वो सब अपना है, हर कोई अपना है। कुछ इस तरीके की ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है। सेल्फी खींच ली और खुशी चेहरे पर समर्थक के भी है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ने वाले अशोक गहलोत के चेहरे पर भी वही खुशी है। और वाकई में जितने बुजुर्गवार यहां पर आ रहे हैं सभी के साथ एक जैसा भाव अशोक गहलोत का दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अलग तरीके का उनका भाव दिखता हो, सभी के साथ, सभी समर्थकों के साथ एक जैसा ही भाव उनका दिख रहा है। सभी से मिल रहे हैं, लगातार हाथ मिला रहे हैं, युवा वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, मध्यम आयु वर्ग के लोग हों, सभी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। कुछ लोग पटका उड़ा रहे थे, कुछ ने शॉल भेंट की, कुछ ऐसे लोग भी नजर आए जो उनको साफा पहना रहे थे। लगातार लोग बुके दे रहे हैं। देखिए, भले मौसम सर्दी का हो, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत देर से खड़े हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और ऐसे में गला सूखना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है। पानी पिया अशोक गहलोत ने और फिर उसी क्रम में जुट गए हैं। लोग आ रहे हैं, फूल दे रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अशोक गहलोत सभी के साथ। कोशिश ये है सभी लोगों की ये फोटो खिंचवा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से, चूंकि इतने लोग हैं कि अशोक गहलोत भी क्या करें, वो भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति से वो मिल लें, ताकि लोग आ रहे हैं वो आगे भी निकलते जाएं। देखिए कुछ लोग कुछ तस्वीर भी लेकर पहुंचे हैं और अशोक गहलोत ने उनकी तस्वीर को लिया, कुछ बात की और उसके बाद वो समर्थक आगे बढ़ गया। अर्जी भी लोग दे रहे हैं, कुछ अपनी अपनी बातें कहकर शायद खतों के जरिए अशोक गहलोत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ललित वर्मा लगातार बने हुए हैं। ललित, तस्वीरें बड़ी ऐतिहासिक सी निकल कर आ रही हैं, जो दिखाई पड़ा है। जी बिल्कुल आशीष, ये तस्वीरें वाकई में ऐतिहासिक है। आपने देखा कि एक बुजुर्ग जो अशोक गहलोत से मिलने के लिए लगातार 3 दिन से यहाँ आ रहे थे, और जो अशोक गहलोत ने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनको गले लगाए, साथ ही उनके साथ फोटो खिंचवाई। ऐसे नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं। अभी तक 3-4 ऐसे बुजुर्ग यहाँ से निकले हैं जो उनसे उम्र में बड़े लगते हैं। उनका बहुत ही सहृदय उनका अभिवादन स्वीकार किया, और जो उनके जानने वाले हों या न जानने वाले हों, सभी से एक स्वरूप वो सभी से मुलाकात कर रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति का अभिवादन वह हंसकर ले रहे हैं, हर व्यक्ति से हाथ मिलवा रहे हैं, सेल्फी भी उनसे खिंचवा रहे हैं, फोटोएं भी खिंचवा रहे हैं। और शायद ललित इसी वजह से जननेता कहे जाते हैं, शायद यही एक कारण है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल जो जन नेता की पूरे जो गुण हैं वह अशोक गहलोत में बिल्कुल विराजमान हैं और यही एक खूबी है इनकी जो आम लोगों के बीच में इनको इतना लोकप्रिय बनाती है कि यह किसी से मिलने के लिए समय का इंतजार नहीं करते। जब इनको पता पड़ता है कि इनके समर्थक आ गए हैं तो ये तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि जब ये आवास के अंदर मौजूद थे और विधायकों से मुलाकात कर रहे थे तो इनको पता पड़ा कि इनके आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद है, तो ये अकेले ही उन सबसे मुलाकात करने के लिए बाहर आ गए। न तो इन्होंने अपनी जो किसी से साथ में लेकर निकले और न ही जो सिक्योरिटी उसको लेकर निकले। बाद में सिक्योरिटी जो थी वह इनके पीछे पीछे आई और गेट पर अब जो अभिवादन का सिलसिला है एक तरीके से प्रोटोकॉल तोड़ दिया सीएम साहब ने और लोगों का हुजूम, समर्थकों का हुजूम, जो फॉलोवर्स हैं, जो फैंस हैं अशोक गहलोत के, वो एक नजारा कुछ ऐसा नहीं लगता ललित आपको जैसे मुंबई में माया नगरी में एक फिल्म स्टार अपनी छत पर खड़ा हो और तमाम लोग, या अगर वो उतर के आ जाए जैसे अमिताभ जब अपने गेट से बाहर निकलते हैं तो इसी तरीके से उनको देखने वालों की कतार लगी रहती है और लोग चाहते हैं कि एक बार कम से कम हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर लें और रिस्पॉन्ड कर दें। और अशोक गहलोत तो साक्षात अपने घर के बाहर जमा हो गए अपने समर्थकों के बीच में कि आप आइए, खुल के खुश होकर मिलिए, मैं आपके साथ हूं। ललित जी बिल्कुल आशीष, अगर बात करें बीते 3 दिनों से, तो बीते 3 दिनों से ये माहौल लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जब बात करें यहाँ पर गुरुवार को लोगों को पता था कि अशोक गहलोत आज दिल्ली से नहीं लौट रहे हैं, लेकिन रात को 12 बजे तक की जो भीड़ थी वह यहाँ पर वैसे ही कायम थी जैसे सुबह थी। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी और इसी भीड़ के चलते यहाँ पर जो भारी पुलिस जाब्ता तैनात था। आपने बात कही मुंबई में किसी स्टार की, तो मुंबई में किसी स्टार को जो लोकप्रियता है उससे भी ज्यादा लोकप्रियता 3 दिन से यहाँ अशोक गहलोत के प्रति देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वह लगातार बढ़ता। चलिए ललित, आपसे और भी बातें करेंगे और भी इन नजारों को